Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 7 of science subject for the class 6th, which is getting to know plants. इस chapter में हम plants के different parts को पढ़ेंगे और plants के types को पढ़ेंगे. Okay, so let's start our chapter. Here is figure 7.2. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये प्लांट दिख रहा है, तो सोइल के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रूट. ओके, फिर जो सेंटर वाला पार्ट है जिससे हमारी लीव्स बाहर आ रही है उसे कहते हैं स्टीम. फिर जो हमारी लीव्स होती है वो, ठीक है. फिर जो छोटे छोटे फ्लावर है तो वो फ्लावर. फिर लेकिन जब फ्लावर खिलता है एकदम से अच्छा सा खिलता है उससे पहले वो छोटा सा होता है तो उसको बोलते हैं बर्ड्स. ओके, नाउ हम उसके टाइप्स मतलब कि उसकी स्टीम के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ओके, तो हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है एंड ट्रीज क्या होते हैं. तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ए नंबर का फिगर है, ये ए नंबर का फिगर है वो होगा हर्ब. ओके, और जो बी नंबर का फिगर है वो होगा श्रब एंड जो सी नंबर का फिगर है वो होगा ट्री. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन किस तरह होगी, तो हर्ब वो क्या होते हैं जिसकी स्टीम बहुत ही वीक होती है. ओके, और ज़्यादा बिग साइज के नहीं होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हो. सेकेंड होता है हमारा श्रब. श्रब क्या होते हैं कि जो हमारा हर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो हमारा ट्री होता है उससे थोड़े वीक होते हैं और इनकी स्टीम थोड़ी मोटी होती है. किसके अकॉर्डिंग, हर्ब के अकॉर्डिंग थोड़ी स्टीम मोटी होती है और ट्री के अकॉर्डिंग इसकी श्रब की स्टीम पतली होती है. ओके, तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो ये वाले पैराग्राफ में आपको इसकी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. मतलब वो ग्रीन कलर की और उसमें ग्रीन कलर की और वीक स्टीम होती है जिसे हम हर्ब्स कहते हैं. ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं और इनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टीम. द स्टीम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. जो कुछ मतलब स्टीम के नज़दीक से ही जो उसके ब्रांचेस है वो डेवलप होने लगते हैं और उसकी जो स्टीम होती है वो हार्ड होती है लेकिन मोटी उतनी नहीं होती है. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसको कहते हैं श्रब. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टीम. जो लंबे होते हैं और जिनकी स्टीम जो है वो हार्ड होती है और मोटी होती है उसे कहते हैं ट्री. उसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है. ओके, अब ये तो मेन 3 टाइप्स हुए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ 2 टाइप्स के प्लांट्स बचते हैं. Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground. जो मतलब कि जिनकी स्टीम ज़्यादा ही वीक होती है तो क्या चढ़ नहीं पाते, मतलब इस तरह स्टैंड नहीं कर पाते अपने आप, तो क्या करते हैं वो ग्राउंड पे ही इस तरह फैल जाते हैं. ओके, जिस तरह ये वाटरमेलन या फिर आपने देखा होगा वाटरमेलन का या फिर पम्पकिन का प्लांट, तो इस तरह के प्लांट्स को बोलते हैं क्रीपर्स. क्या बोलते हैं, क्रीपर्स. सेकेंड वन क्या है, क्लाइंबर, जिसे हम किसी सपोर्ट की थ्रू स्टैंड करवाते हैं, मतलब खड़े करवाते हैं. ओके, तो उसे कहते हैं क्लाइंबर्स. जैसे मनी प्लांट को जब तक आप सपोर्ट नहीं दोगे जब तक वो ऊपर जाएगा नहीं, मतलब वो नीचे ही फैलेगा. ओके, लाइक दिस. ओके, तो ये थे श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टीम की बात करते हैं. स्टीम जो अभी मैंने बताया था, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है हर्ब्स में, कि थोड़ी सी हार्ड होती है लेकिन मोटी नहीं होती, वो होता है श्रब में, और थिक होती है और बहुत ही हार्ड होती है वो होता है ट्री में. ओके, तो स्टीम अलग अलग टाइप्स की होती है. एक्टिविटी 2 उतने इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है वही समझाऊंगी.
ओके, तो स्टीम में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको घर पे ट्राई कर लेनी, रीड कर लेनी है। अब बात करते हैं हम लीफ की। लीफ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पेटियोल होता है, लैमिना होता है, वाइन होता है, मिडरिब होता है, लीफ वेनेशन होता है, रेक्टिकुलेट होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो पेटियोलेट क्या किसे कहते हैं? तो द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टीम, मतलब जो लीफ का पार्ट स्टीम से अटैच रहता है, तो जहाँ से वो लीफ स्टीम से ज्वाइन होती है उस पार्ट को कहते हैं पेटियोल। ओके, लेकिन जो ब्रॉड ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिस पे बटरफ्लाई या फिर कोई भी इंसेक्ट बैठ पाते हैं उसे कहते हैं लैमिना। ओके, देखो ये ड्राइंग के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको लैमिना कहेंगे। फिर ये जो स्टीम से कनेक्टेड है ये वाले पार्ट को पेटियोल कहते हैं। इसी तरह अगर हमें और इसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें जो छोटी छोटी लाइन होती है, जैसे ये लीफ है, ठीक है, तो इसमें देखो आप देख सकते होंगे ये छोटी छोटी लाइनिंग की है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी लाइनिंग को ही बोलते हैं वेंस। ओके, क्या बोलते हैं? वेंस। जैसे हमारे बॉडी में क्या होती है? नस होती है, उसी तरह लीफ में क्या होती है? वेंस होती है। मिड रिब किसे बोलते हैं? तो ये जो सेंटर में से लाइन पास हो रही है, ये जो सेंटर में से लाइन पास हो रही है, जिस लाइन मेन लाइन में से वेंस निकल रही है उसे कहते हैं मिड रिब। ओके, नाउ लीफ वेनेशन क्या होता है? तो कई बार आपने देखा होगा अलग अलग लीफ अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। तो जो पैरेलल होती है, जिनकी लाइनिंग मतलब लीफ की जो लाइनिंग होती है वो पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट ना करे, तो वो पैरेलल वेनेशन होगा। और जहाँ पे वो नेट टाइप का स्ट्रक्चर, नेट आपने देखा होगा, जाली टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे कहेंगे रेक्टिक्यूलेट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरह के लीफ में आपको वेंस और मिडरिब देखने को मिल रही है, और इस तरह के वेनेशन को बोलते हैं रेक्टिक्यूलेट, और इस तरह के वेनेशन को बोलते हैं पैरेलल। ओके, नाउ एक्टिविटी है वो आपको पढ़ लेनी है। अब क्या आता है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, मतलब जिस भी प्रोसेस से वाटर प्लांट में से बाहर आता है वेपर के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, ये एक्टिविटी के थ्रू आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लीफ होती है वो प्लांट का फूड प्रिपेयर करती है। ओके, किसकी? सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। अगर प्लांट और नीचे जो स्टीम होती है वो क्या करती है? ज़मीन में से, लैंड में से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल मिलके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, उनका भोजन बनाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी प्रोसेस से क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में मेन क्या चीज़ें? क्लोरोफिल और सनलाइट। अब बात करते हैं हम रूट। अगर रूट होते हैं तो ही जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो अप करता है, अगर रूट नहीं होते हैं तो प्लांट वहाँ पे वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। ओके, अब आपने इसी तरह देखा होगा जो कई प्लांट होते हैं तो उसका नीचे वाला पार्ट, ये एक्टिविटी आप करोगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखा होगा आपने चने या मूंग को अगर रात भर में भिगो के रखा जाए तो उसमें से इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता होगा, इस तरह का। ओके, तो इसे कहते हैं स्प्राउट। क्या कहते हैं? स्प्राउट। जो ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको स्प्राउट कहते हैं। ये एक तरह, इसको अगर हम जाके कहीं पे गमले में लगा देवे तो वो ग्रो अप करता है। ओके, अब हम समझेंगे रूट के टाइप्स। रूट के टाइप्स कैसे होते हैं? तो रूट्स 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट किसे कहते हैं? इस तरह की जो रूट होगी उसे कहेंगे टैप रूट। ओके, मतलब इसमें देखो आप ध्यान से देख सकते हो, जो मेन रूट है वो निकल रही, फिर उसके अंदर से छोटी रूट निकल रही है। लेकिन ये वाले रूट में आपने ध्यान से देखा होगा तो अलग अलग रूट अलग अलग तरह से भाग रही है, मतलब वो सेपरेट है। हाँ, इधर पे कोई एक सिंगल
मेन रूट दिखाई दे रही नहीं, तो इस तरह की रूट को बोलेंगे फाइब्रस रूट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फ्लावर्स। फ्लावर्स आपने देखे होंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो अगर हमें पता करना है कि किस चीज़ का प्लांट है तो हम उसके फ्लावर देख के बता सकते हैं कि ये इस चीज़ का प्लांट है। ओके, इसी तरह आप इस ड्राइंग का देख के बता सकते हो कि ये किस चीज़ का प्लांट है, तो रोज़ का है कि नहीं। तो आप फ्लावर से ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लोगे। अब देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या है, तो देखो ये जो पंखुड़ी होती है, आपने फ्लावर देखा होगा रोज़ का या फिर सनफ्लावर या फिर कोई भी फ्लावर देखा होगा, तो उनकी जो पंखुड़ी होती है ये स्ट्रक्चर। ओके, तो इसे कहते हैं पेटल्स। अभी उसके नीचे वाला ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है ये वाला पार्ट, ये, ठीक है। इस तरह के पार्ट को क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को सेपल्स। ओके, पेटल्स और सेपल्स याद रखना है। ये बर्ड है, इसको यानी ये पूरा स्ट्रक्चर इसे बर्ड कहते हैं। और इसके अंदर जो पेटल्स है वो क्या हुई अभी अंदर है, फिर बाद में जब खिलेगा तो एक 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 एक, एक हो जाएगी। और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होती है सेपल्स। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, सेपल्स और पेटल्स, कंफ्यूज नहीं होना है ना। जब हमें फ्लावर के अंदर वाले पार्ट को देखेंगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपने फ्लावर में देखा होगा, जैसे कि गुड़हल का प्लांट देखा होगा, उसमें तो जैसे ही उसकी पंखुड़ी पेटल्स निकाल दोगे तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। तो उसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला जो लाइन सेगमेंट जैसा होता है तो उसको कहते हैं फिलामेंट। ओके, अब इसको और भी अंदर मतलब अगर इसको और भी बारीकी से देखा जाए, आप अगर देखो तो उसके अंदर का भी दिखेगा, तो स्टिग्मा दिखेगा, ओवेरी दिखेगा, स्टाइल दिखेगा। तो सबसे टॉप पार्ट को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। फिर सेंटर से अप टाइप को क्या कहेंगे, स्टाइल, और जहाँ से जॉइंट दिख रहा है उसे ओवेरी कहेंगे। ओके, इसे क्या कहते हैं, पिस्टली। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, मतलब एकदम अंदर वाला पार्ट, फ्लावर का एकदम अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पिस्टिल। अब इसी तरह यहाँ पे देखो ये पूरा फ्लावर है, अंदर का अंदर पार्ट इसमें दिखाया गया है। सबसे अंदर वाले को पार्ट को ग्रीन कलर का होता है उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। फिर जो येलो कलर का होता है उसको एंथर्स, और जो क्रीम कलर का होता है उसको कहते हैं स्टेमेंस। ओके, आप इस तरह से एक एक फूल को फ्लावर से ट्राई कर सकते हो। तो ये इसके अंदर अंदर का पार्ट है, जिसको आप ऐसे और भी अंदर से कट करोगे तो आपको अंदर अंदर पार्ट का देखने मिलेगा। जैसे फ्लावर का पिस्टिल को अगर कट करो तो उसके अंदर वाला पार्ट देखने को मिलेगा दानेदार, तो उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ओके, तो ये एक्टिविटी करो तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।